नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मणि चौरसिया और स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी आल मनी में। तो दोस्तों, आज हम लोग गुजरात राज्य का लोक नृत्य याद करेंगे, जो है कि इसका भी ट्रिक मैंने बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया हुआ है, जो कि आपको बहुत बढ़िया पसंद आएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय को न गवाते हुए हम लोग डायरेक्टली आज क्या करते हैं, गुजरात राज्य की क्या हमने ट्रिक बनाया हुआ है उसको आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले लिखा है हमारे यहाँ पे गुजरात लोक नृत्य। गुजरात लोक नृत्य, लोक नृत्य तो आपको पता है क्या होता है, वो तो बता दिए हैं। ठीक है, को नहीं पता होगा तो पहली वाली वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। हम लोग ज़्यादा जिस मकसद से आए हुए हैं इस क्लास में, उस मकसद को सबसे पहले हम पूरा करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम कोशिश हर एक दिन करते हैं कि क्या हो जाए कि, और हर एक राज्य का क्या हो जाए कि एक दिन में एक राज्य हमारा क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, और टाइम भी ज़्यादा ना लगे, मात्र 10 मिनट। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होता है, समझिए नॉर्मली ही रहता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देंगे। गुजरात में पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या क्या दिया है हमारा। गरबा दिया है, डांडिया दिया है, टिप्पाड़ी दिया है, बिंच हुडो दिया है, जूरीथुन दिया है, पनिहारी दिया है, भवई दिया है, हुडो दिया है, पधार दिया है, मुटुकरी दिया है, कहल्या दिया है, गोपराज दिया है, कनाबी राज दिया है, सीधी धमाल दिया है, डांगी दिया है। हम आपसे पूछ ली के याद हो गया? ये बिल्कुल भी नहीं याद होगा, क्योंकि ससुरा इसे तो कब्बो ना याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि याद ही नहीं होगा, इतना टेढ़ नाम है कि कैसे याद होगा, तो क्या हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हर एक रोज ट्रिक बनाते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक निकल के आता है। आप एक बार दिमाग लगाइए, सोचिए कि क्या ट्रिक निकल जाएगा। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि आपने वो प्रयास किया होगा दिमाग लगा के। मैं भी डायरेक्टली मैं बताता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि गुजरात लोक नृत्य में क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक टीचर से रिलेटेड सारी जो भी कहानी है बना लेते हैं। इसमें क्या है हमारा, क्या है, टीचर। किसको टारगेट करते हैं? TEACHER, यानी टीचर से। टीचर कहने का मतलब यह है, इसमें एक गरबा, गरबा नामक एक क्या क्या अध्यापक थे। अध्यापक का नाम क्या था? गरबा। गरबा नामक एक अध्यापक थे, यानी क्या है कि एक क्लास के मतलब अकॉर्डिंग ही इसको बताया गया है। यानी एक क्लास में जो भी नहीं होता है कि दो पार्ट्स में बांट के एक टीचर आता है पढ़ाने के लिए, उसी के अनुसार क्या करते हैं, इस राज्य का लोक नृत्य याद कर लेंगे। यानी कहने का मतलब ये हमारा है कि गरबा, गरबा सर थे। और देखिए ध्यान से, गरबा सर थे। पहले पात्र याद कर लेते हैं ताकि कहानी समझाने में आसान रहेगा। सबसे पहले इसमें पात्र कौन सा है? गरबा सर। दूसरा पात्र क्या है हमारा? बिंच हुडो, जूरुथीन, उसके बाद से पनिहारी, भवई, उसके बाद से ये क्या थे? बिंच हुडो, जूरी थून, पनिहारी, भवई, एक कौन थे? हुडो। ये सब क्या थे? ये सब क्या थे हमारे? एक ग्रुप था स्टूडेंटों का। यानी एक ग्रुप में कितने थे? दो, एक तीन, एक चार, पांच, यानी पांच लोग एक ग्रुप में रहा करते थे। एक एक तो गरबा सर हो गए, उसके बाद से एक पांच लोगों का ग्रुप हो गया, यानी एक सर। सबसे पहले एक हमारे क्या हो गया? सर। वैसे पांच लोगों का एक ग्रुप बना, पांच लोग का एक ग्रुप। अब उसके बाद से ध्यान देते हैं, उसके बाद से क्या होता है? गोप रास, कनाबी रास और सिद्धि धमाल, ये जो तीन गो हैं सब एक ग्रुप में रहते थे। सब तीन लोग एक ग्रुप में रहते, सब एक ग्रुप में, एक ग्रुप में ये तीन लोग रहते थे। ठीक है, यानी क्या होता है, देखते हैं ना क्लास में, जो भी क्लास में पढ़ाई करते हैं, क्या होता है, बच्चों का एक ग्रुप निश्चित बढ़ जाता है। उनके जो है कि स्वभाव के अनुसार, उनके बात विचार के अनुसार, जिनको जिससे पढ़ता है उनका क्या होता है, मित्रता बन जाती है। यानी कहने का मतलब देखते हैं सब, चाहे वो एक साथ ही रहेगा, हमेशा खाना पीना भी खाएगा, पढ़े भी साथ भी, हर चीज साथ ही करेगा, स्कूल जाएगा आएगा, ट्यूशन भी जाएगा। दो चार को इधर ही रहता है, ऐसा तो ग्रुप बना ले रहता है सब। वो बकलवा क्या करता है सब कि इसको नहीं देख सकता है, वो उसको नहीं देख सकता है। इसी प्रकार से समझिए इसमें भी क्या है, हमने बनाया हुआ है। समझ में आ गया? पात्र समझ में आया? क्या थे इसमें? एक गरबा सर थे, उसके बाद से क्या था हमारा? बिंच हुडो, जूरुथीन, पनिहारी, भवई और हुडो, ये पांच लोग क्या थे? एक ग्रुप के थे। एक ग्रुप में कौन था? गोपरास, कनाबी रास और सिद्धि धमाल। यानी कहने का मतलब यह है कि ये दो ग्रुप था। उसके बाद एक हमारे कौन थे? गरबा सर थे। ये क्लास से रिलेटेड है, आप जो भी क्लास डिनोट कर लिया तो कोचिंग सेंटर वाला कर लीजिए या स्कूल का कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद करने से मतलब है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखिए, ये गरबा सर के इनका क्या क्या था, हमेशा गरबा सर क्या करते थे? डांडिया, हमेशा डंडा लेके चलते थे। कौन सी डंडा? कैसन डंडा लेते थे बाबू? मोटहन एकदम, और ऐसा एकदम मोटहन डंडा लेके चलते एकदम बेहतरीन वाला, जिनको तोड़ देंगे पीठ उठ एकदम फट जाएगा तुरंत। यानी डंडा क्या करते थे गरबा सर, डांडिया यानी मुटुकड़ी,
यानी मोटी डंडा लेके चलते थे हमेशा, क्या करते थे, पधारते थे, हमेशा क्या करते थे, मोटी डंडा लेके पधारते थे। क्लास में जब भी गरबा सर आते थे तो क्या करते थे, मोटी डंडा को लेके क्या करते थे, क्लास में प्रवेश लेते थे। लेकिन क्या है, टिप्पाड़ी ई बकलोलवा सब क्या है, बीच हुडो और जूरी थून और पनिहारी और भवई और हुडो, इस अपने में हुज्जत के लिए रहता था सब, इनको पढ़ने से मतलब नहीं रहता था। ये सब बकलोल है ने मूवी देखने चलते हैं, ने पार्टी करने चलते हैं सब, ये सब उनके दिमाग में ज्यादा रहता था। और हमेशा सर का क्या करता था, ये सब बुराई करता था। जैसे ही क्लास में प्रवेश की गरबा सर मोटू करी डंडा लेके, मैंने मोटका डंडा लेके, तो क्या करिए, टिप्पाड़ी कहते थे, बड़ी बेकार सर है, गरबा सर तो बहुत खतरनाक है, बड़ी तुड़बो करते हैं, जब देखते हैं समझ कि भुनभुनाता है एकदम मन में, तो वही वाला काम करते थे सब, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, यही कहल्या, कहल्या का मतलब है यही कह करके आपस में क्या करते थे, खुश हुआ करते थे, हमेशा क्या करते थे, यही सब कह के कि सर ऐसे हैं वैसे हैं कह के अपने में खुश हुआ करते थे। और दूसरा हमारा जो ग्रुप था, गोप रास, कनाबी रास और सीधी दमाल, ये एकदम समझिए कि पढ़ने में ठीक ठाक थे। इनका बस उसी से वास्ता था कि आए, बैग रखे, अपना पढ़ाई किए, फिर बैग उठाए चले गए, उनको ज्यादा किसी से वो नहीं रहता था। इसमें सीधी धमाल जो थी, ये हमेशा धमाल मचाती थी, यानी फर्स्ट आती थी, यानी हमेशा इसका कितना 96%, कितना परसेंट, 96%। इसका भी कनाबी रास भी क्या करता था, इसको भी कम लेता था तभी भी 90% लेके आता था। ये ससुर का गोपरास भी था तो ये भी 92% लेके आता था। यानी ये तेज लोगों का ग्रुप था, यानी ये पढ़ने में क्या था, सब ये सब तेज था। यानी कौन, गोपरास, कनाबी रास और सीधी दमाल, ये पढ़ने में ठीक ठाक थे। इनको देख देख के ये सब 5 जन ये बकलोलवा सब था, ये सब देख के क्या करता था, इन सबको देख हमेशा चिढ़ता रहता था, कहता था कि पता नहीं कैसे इतना सब लेके आ रहे हैं, अरे भाई पढ़ रहे तो लेके आ रहे हैं, आप भी पढ़ो आप भी लेके आओ। लेकिन इनको कुछ उससे मतलब तो था नहीं, चलो मूवी देखने चलते हैं, चलो बाइक राइडिंग करने चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं वहां चलते हैं, बस इनको इसी से रिलेटेड था। तो समझ में आ रहा है ना, कोई बात कोई दिक्कत तो नहीं है, पात्र समझ में आ गया। चलिए वो रिपीट कर देते हैं, क्या था हमारा इसमें, गरबा सर थे। गरबा सर हमेशा जब भी क्लास में आते थे तो क्या करते थे, हमेशा मोटू कड़ी यानी मोटहन डंडी लेके आते थे, यानी लकड़ा, और क्या करते थे, डांडिया मतलब डंडा लेके आते थे, मोटी कड़ी यानी मोटहन। और उसके बाद पधार, जब भी क्लास में प्रवेश करते थे सर, तो ये क्या करते थे, इसमें टिप्पाड़ी, ये 5 गुंजन लिखवा था सब, ये क्या करता था सब, इनका टिप्पाड़ी में टिप्पणी करता था, इनके ऊपर टिप्पणी करके क्या करता था, हमेशा हमेशा कौन कौन टिप्पणी करता था, बिंचहुड़ था, जूरी थून था, पनिहारी था, भवई था, और उसके बाद से कौन था, हुडो था। ये सब क्या करता था, इनका टिप्पणी कह के यानी कहल्या कह के अपने में मने मने खुश होता था, ठीक है। ये बहुत, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बकलोल सबको नहीं पता था कि जब मार्कशीट में जब नंबर आता है तो फिर पता गोल रहता है। इधर ये हमारे गोपरास, कनाबी रास और सिद्धि धमाल, सिद्धि धमाल का जैसा नाम था सिद्धि धमाल, वैसे ही धमाल भी मचैले रहती थी। क्या करती थी, धमाल भी मचैले रहती थी, हमेशा क्या करती थी, हमेशा फर्स्ट आती थी। या इसका इसकी दीदी दोस्त थी कौन, इसकी ये थी कनाबी रास, ये क्या करती थी, ये भी क्या थी 90% हमेशा, लगभग 90% लेके आती थी। अब ये गोपरास था, ये भी बेचारा क्या 92% लेके आता था। इन 3 लोगों का ग्रुप था, ये अच्छा पढ़ने लिखने वाले थे, ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यानी हमेशा जब भी गुजरात का बात आएगा तो आप तुरंत दिमाग में रहना चाहिए कि गुजरात में क्या है, हमारे टीचर। अभी ये क्या है, डांडिया। अभी इसके पहले हमने आपको बताया था डंडारिया, डंडारिया कहाँ का था बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। हमने इसके पहले डंडारिया का बताया हुआ था, एक ये है डांडिया, एक होता है डंडारिया। तो आप दिमाग लगाइए कि डंडारिया का हमने कहाँ बताया था, ठीक है। चलिए, दिमाग में आ रहा है, आएगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, नहीं तो मैं अगले दिन वीडियो में बोलिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं। उसके बाद से अब एक बार इसको एक बार लाइन से पढ़ लेते हैं, बाकी क्लास को फिर ऑफ करते हैं। क्या हमारा गरबा हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, टिप्पाड़ी हो जाएगा, बिंचहुडो हो जाएगा, जूरी थून हो जाएगा, पनिहारी हो जाएगा, भवई हो जाएगा, हुडो हो जाएगा, पढ़ार हो जाएगा, मुडुकड़ी हो जाएगा, कहल्या हो जाएगा, गोपरास हो जाएगा, कनावी रास हो जाएगा, सिद्धि धमाल हो जाएगा, डांगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डांगी। एक डांगी ही छूट रहा था क्या बोलेगा, ये कौन चीज बचा था, डांगी बचा था। अब डांगी से भी इसमें डिनोट कर लेंगे कि समझिए कि ये सब क्या करता था, हमेशा डांस वांस में लीन रहता था। डांगी मतलब डांस में लीन रहता था, डांस इनको क्या था बहुत ज्यादा, इन बकुलवान सबको क्या था, डांस बहुत ज्यादा पसंद था, ठीक है। तो
समझ में आया होगा। इसी तरह से हम हर एक राज्य का हर एक दिन वीडियो बना के लेके आते हैं, ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ में पसंद आए, ठीक है। तो समय को न गवाते हुए आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।